निहारिका बहुत ही होशियार लड़की थी। वह हमेशा अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करती थी। उसकी पढ़ाई में गहरी रुचि थी और वह हर विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती थी। वो अपनी क्लास में सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। हर शिक्षक उसकी तारीफ करता था और उसके सहपाठी उसकी मदद लेने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो हमेशा मेहनत करती थी, चाहे वह कोई प्रोजेक्ट हो या परीक्षा की तैयारी। निहारिका कभी भी आधे अधूरे मन से काम नहीं करती थी। उसे नई नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वह हमेशा नई किताबें पढ़ती और नई जानकारियां इकट्ठा करती। जब उसने 10वीं कक्षा पास की तो सबको पता था कि वो टॉप सेक्शन में ही आएगी। उसकी मेहनत और लगन का फल उसे मिला और उसने अपने स्कूल में टॉप किया। निहारिका 11वीं कक्षा शुरू करने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसे नए विषयों और नई चुनौतियों का सामना करने का इंतजार था। निहारिका को सबसे ज्यादा साइंस पसंद था। उसे विज्ञान के प्रयोग और नई खोजें बहुत आकर्षित करती थी। उसे रोबोट के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। वह घंटों तक रोबोटिक्स की किताबें पढ़ती और नई तकनीकों के बारे में जानती। रोबोट उसे बहुत फैसिनेट करते थे। वह खुद भी एक दिन रोबोट बनाने का सपना देखती थी। वो एक ऐसे भविष्य का सपना देखती थी जहां रोबोट लोगों की मदद कर सकें। वह चाहती थी कि रोबोट्स का उपयोग समाज की भलाई के लिए हो। निहारिका दयालु थी और अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहती थी। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने ज्ञान को साझा करती थी और उन्हें भी प्रेरित करती थी। उसकी यह सोच थी कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और वह हमेशा इस सिद्धांत पर चलती थी। एक दिन निहारिका के स्कूल ने एक ट्रिप रखी। वो सब एक रोबोट फैक्ट्री देखने गए। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें थीं। बच्चों ने देखा कि रोबोट कैसे बनते हैं, लेकिन निहारिका इम्प्रेस नहीं हुई। उसे लगा कि ये रोबोट ज्यादा स्मार्ट नहीं है। ये रोबोट बस सिंपल काम ही कर सकते हैं। वो धीमे थे और अनाड़ी भी। निहारिका जानती थी कि रोबोट इससे बेहतर हो सकते हैं। वो चाहती थी कि रोबोट और ज्यादा मददगार और इंटेलिजेंट बने। निहारिका टेक्नोलॉजी की ताकत पर यकीन रखती थी। निहारिका ने अपनी टीचर से बात की। ये रोबोट ज्यादा एडवांस नहीं है, उसने कहा। मुझे लगता है कि हम इन्हें और बेहतर बना सकते हैं। उसकी टीचर ने ध्यान से उसकी बात सुनी। वो जानती थी कि निहारिका एक होशियार लड़की है। वो दोनों फैक्ट्री मैनेजर से बात करने गए। मैनेजर बहुत ही नेक इंसान था। उसने निहारिका की बातें ध्यान से सुनी। वो निहारिका के जज्बे से बहुत प्रभावित हुआ। मैनेजर मुस्कुराया। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, उसने कहा। मैनेजर ने निहारिका को एक मौका देने का फैसला किया। उसने निहारिका को एक चैलेंज दिया। उसने कहा, क्यों नहीं तुम एक बेहतर रोबोट बनाती हो। उसने निहारिका को कुछ खराब पड़े हुए पुर्जे दिए। उसने निहारिका को फैक्ट्री की वर्कशॉप भी इस्तेमाल करने को दे दी। निहारिका बहुत खुश हुई। ये उसके लिए खुद को साबित करने का एक बहुत बढ़िया मौका था। वो एक ऐसा रोबोट बनाएगी जो सचमुच लोगों की मदद कर सके। निहारिका ने सफल होने की ठान ली थी। वो जानती थी कि वो एक फर्क ला सकती है। निहारिका अपना सारा खाली समय वर्कशॉप में बिताने लगी। वो बिना रुके काम करती रही। उसने रोबोटिक्स के बारे में ढेर सारी किताबें पढ़ी। उसने नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी। उसने अपने दोस्तों से भी मदद मांगी। वो सब उसके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर बहुत खुश थे। निहारिका चाहती थी कि उसका रोबोट बहुत खास हो। उसने बुजुर्ग लोगों की परेशानियों के बारे में सोचा। वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहती थी जो उनकी मदद कर सके। उसका दिल दया से भरा हुआ था। हफ्तों की मेहनत के बाद निहारिका ने अपना रोबोट बनाकर तैयार कर लिया। उसने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की थी और अब उसका सपना साकार होने वाला था। ये एक बहुत ही खास रोबोट था। निहारिका ने इसमें कई अनोखी विशेषताएं जोड़ी थीं, जो इसे और भी उपयोगी बनाती थीं। ये बहुत सारे काम कर सकता था। निहारिका ने इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को आसानी से कर सके। ये बुजुर्ग लोगों के रोज के कामों में उनकी मदद कर सकता था, जैसे कि उनके लिए खाना बनाना, घर की सफाई करना और यहाँ तक कि उनके साथ समय बिताना। ये उन्हें उनकी दवा लेने की याद दिला सकता था। निहारिका ने इसमें एक अलार्म सिस्टम भी जोड़ा था, जो समय पर दवा लेने की सूचना देता था। ये उनसे बातें भी कर सकता था और उनका मन भी बहला सकता था। निहारिका ने इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जोड़ा था, जिससे यह रोबोट इंसानों की तरह बातचीत कर सकता था। निहारिका ने अपना रोबोट स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल को दिखाया। उसने अपने प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताया और रोबोट के सभी फीचर्स को डेमोन्स्ट्रेट किया। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने भी इतना उन्नत और उपयोगी रोबोट पहले कभी नहीं देखा था।
उसके टीचर्स को बहुत गर्व हुआ। उन्होंने निहारिका की मेहनत और उसकी क्रिएटिविटी की बहुत तारीफ की। प्रिंसिपल ने उसे शाबाशी दी। निहारिका बहुत खुश थी। उसे अपने काम पर गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसकी मेहनत रंग लाई थी और अब वह अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए और भी प्रेरित थी। निहारिका के आविष्कार की खबर सब तरफ फैल गई। ये खबर रोबोट कंपनी के मालिक तक भी पहुंच गई। वो बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने निहारिका के स्कूल जाने का फैसला किया। वो अपने साथ अपने इंजीनियर्स की टीम को भी ले गया। वो सब खुद उस रोबोट को देखना चाहते थे। निहारिका ने सबको अपना रोबोट चलाकर दिखाया। सारे इंजीनियर्स हैरान रह गए। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा रोबोट नहीं देखा था। ये रोबोट बहुत ही एडवांस्ड था। ये तो उनकी फैक्ट्री में बने रोबोट से भी बेहतर था। कंपनी का मालिक बहुत इम्प्रेस हुआ। उसने निहारिका को उसके रोबोट के बहुत सारे पैसे देने की पेशकश की, लेकिन निहारिका ने मना कर दिया। वो अपना रोबोट बेचना नहीं चाहती थी। वो इसका इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करना चाहती थी। निहारिका ने एक शर्त रखी। उसने कंपनी के मालिक से कहा, मैं आपको अपना रोबोट और उसकी स्पेशल चिप दे दूंगी, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इसका इस्तेमाल बुजुर्ग लोगों की मदद करने के लिए ही करेंगे। उसकी दया देखकर कंपनी का मालिक बहुत भावुक हो गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कंपनी के मालिक से बात की। उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि कैसे दोनों संस्थान एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। प्रिंसिपल ने कंपनी के मालिक को स्कूल की वर्कशॉप के बारे में बताया, जहां छात्र विभिन्न तकनीकी परियोजनाओं पर काम करते हैं। वो कंपनी को स्कूल की वर्कशॉप इस्तेमाल करने की इजाजत देने के लिए मान गए। इस समझौते से दोनों को फायदा हो सकता था। कंपनी को एक अच्छी जगह मिल जाती और स्कूल के छात्रों को नई तकनीक सीखने का मौका मिलता। कंपनी वहां और भी रोबोट बना सकती थी। इस वर्कशॉप में कंपनी के इंजीनियर्स और स्कूल के छात्र मिलकर काम कर सकते थे। इससे छात्रों को वास्तविक दुनिया के अनुभव मिलते और कंपनी को नई प्रतिभाएं मिलती। वो अपने इंजीनियर्स को वहां ट्रेनिंग दे सकते थे। इस ट्रेनिंग से इंजीनियर्स को नई तकनीकों के बारे में जानने का मौका मिलता और वे अपने कौशल को और भी निखार सकते थे। ये सबके लिए फायदे का सौदा था। स्कूल को नई तकनीक और संसाधन मिलते, कंपनी को एक अच्छी जगह और नई प्रतिभाएं मिलती और छात्रों को सीखने का एक अनूठा अवसर मिलता। कंपनी का मालिक निहारिका की शर्त मान गया। निहारिका ने कंपनी के मालिक को अपनी तकनीक के बारे में बताया और कैसे यह तकनीक रोबोटिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। उसने निहारिका की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तकनीक से रोबोट्स को और भी स्मार्ट और उपयोगी बनाया जा सकता था। उन्होंने बहुत सारे रोबोट बनाए। ये रोबोट्स विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी थे, जैसे कि घर के काम, बुजुर्गों की देखभाल और भी बहुत कुछ। इन रोबोट ने पूरे देश में बुजुर्ग लोगों की मदद की। ये रोबोट्स बुजुर्गों के लिए एक सहारा बन गए थे, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करते थे। निहारिका बहुत फेमस हो गई। उसकी तकनीक और उसके रोबोट्स की वजह से उसे बहुत सराहना मिली। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसे कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए बुलाया जाने लगा। विभिन्न तकनीकी सम्मेलनों में उसे आमंत्रित किया गया, जहां उसने अपनी तकनीक और अपने अनुभवों को साझा किया। उसने नेशनल अवार्ड भी जीता। उसकी मेहनत और उसकी तकनीक की वजह से उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो काहुश थी। उसने अपने सपनों को साकार किया और अपने काम से दुनिया में एक फर्क ला दिया। उसने दुनिया में एक फर्क ला दिया था। उसकी तकनीक और उसके रोबोट्स ने लोगों की जिंदगी को बेहतर